जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं और जिस तरह से संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों को लाइक किया मतलब देख के कभी गुस्सा आता है। 20 साल से मैं गा रही हूँ, मेरे स्टेज शो में कोई कमी नहीं आई है। मैं पहले से ज़्यादा स्टेज शोज कर रही हूँ। अले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रे मोसे कहे मोर सखिया सहेलिया पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। आपके तमाम प्रशंसक है वो जानना चाहते हैं कि देवी ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी है और आगे करने का विचार है कि नहीं। देखिए, सावन में बदरा बरसे से जिया डासावे रामा, सावन में बदरा बरसे से जिया डासावे सजनवा रे, लग गईले रतिया जे नींद मोर सजनवा रे। इस वक्त आपको हमारे साथ फ्रेम में जो शख्स दिखाई दे रही हैं, इनका नाम देवी है और आप सब जानते हैं कि देवी भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाल की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। तो सबसे पहले हम आपका बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। थैंक यू सो मच। तो शारदा सिन्हा की जब जिक्र होती है तो ये बात अक्सर कही जाती है कि शारदा जी ने कभी अश्लीलता को अपना सहारा नहीं बनाया, और सेम यही बात आपके लिए भी कही जाती है कि आपने कभी अश्लीलता को प्रमोट नहीं किया, या फिर आपको ये नहीं लगा कि अश्लीलता एक शॉर्टकट रास्ता है जिसको अपनाकर हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो देवी को कहीं नहीं लगा कि आपने अश्लीलता को नहीं चुना, इसलिए भी कहीं ना कहीं आज आप लाइमलाइट में नहीं है? नहीं, ऐसा देखिए, लाइमलाइट जो होता है, अब सिर्फ सोशल मीडिया में देखने को ही लाइमलाइट नहीं कहा जाता है। अब लता मंगेशकर थोड़ी सोशल मीडिया पे दिख रही हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो लाइमलाइट में नहीं है। कलाकार जो होते हैं वो तो, अब रफ़ी साहब थोड़ी दिख रहे हैं आपको डेली डेली सोशल मीडिया पे आके अपने बारे में बता रहे हैं, तो खैर वो ज़िंदा नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं, वो आप सिर्फ सोशल मीडिया पे कोई आ रहा है इससे आप उसको नहीं जज कर सकते हैं कि वो लाइमलाइट में नहीं है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी उनकी जो कृतियाँ हैं वो हमेशा सदैव लोगों के दिल में रहती हैं। देवानंद साहब बड़े एक्टर, उन्होंने बहुत सारे फिल्में बनाई, वो हमारे दिल में हैं। लता मंगेशकर जैसी गायिका, रेशमा पाकिस्तान की, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, ये लोग जो करके चले गए हैं ना, वो सारे लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। तो जो अच्छे कलाकार हैं वो लोगों के दिल में सदियों तक बसे रहते हैं। और अब देखिए, भिखारी ठाकुर जी हो गए, महेंद्र मिश्र जी हो गए, इन्होंने आज उनके नाम पे चौक चौराहे हैं। क्यों उनके नाम पे किया गया? क्योंकि वो एक सम्मानित कलाकार हैं। तो सिर्फ ये कहना कि लोग जो दिख रहा है वही लाइमलाइट में, ऐसा नहीं है। जो रियल कलाकार होते हैं वो दिखे चाहे नहीं दिखे, वो लोगों के दिल में रहते हैं। अच्छा, एक दौर था जब देवी के गाने खूब बजा करते थे। आप जिससे पूछ लीजिए, जो मेरे एज के बच्चे हैं वो डेफिनेटली ये बात कहेंगे कि बचपन ही बीता है देवी का गाना सुनकर, और आप हर बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर आपका नाम हुआ करता था। लेकिन आज के समय में हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपकी लोकप्रियता कम हो गई है, लेकिन आपके गाने पहले की तरह नहीं बजते हैं। आपके गाने आ नहीं रहे हैं या लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं? देखिए, आजकल सोशल मीडिया लोगों को देखने का भी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं। लेकिन मेरे गाने आ रहे हैं, और मैं बताऊं कि आज 20 साल से मैं गा रही हूँ, मेरे स्टेज शो में कोई कमी नहीं आई है। मैं पहले से ज़्यादा स्टेज शोज़ कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, और ये भी होता है ना कि अब मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो जिससे लोगों को कुछ मिल सकता है, वो मैं आके उसको ज़रूर बताती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे गाने सुने नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं हर जो महीने लगभग मैं 5-6 बार मेरा मतलब पटना का विज़िट होता है। मैं पटना से काफ़ी सारे शोज़ करती हूँ, तो मैं बिहार लोगों से कनेक्टेड हूँ। हाँ, ये बात सत्य है कि मैं बहुत सारे जो लोग हैं जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, उतने में एक्टिव नहीं हूँ। अच्छा, जब आपकी गानों की बात होती है तो आपसे बिना गाना सुने आपको छोड़ दिया जाए, ये उचित नहीं होगा। तो आप अपना वो गाना सुनाइए जिससे आपको प्रसिद्धि मिली, लोगों ने आपको जाना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गायिका है जिसका नाम देवी है। कौन सा आप बताइए, आपको जो ये पसंद। मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि आप बताइए कि आपको जिस गाने से प्रसिद्धि मिली। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जैसे आइले मोरे राजा है, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, कजरा वाली गजरा वाली, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, छठ के गाने हैं, देवी माँ के गाने, ऐसे बहुत तमाम गाने हैं। तो एक गाना जो मेरा पहला था वही सुना देती हूँ। बहे के पुरवारामा बह गईल पाछुआ सजनवा रे, बहे के पुरवारामा बह गईल पाछुआ सजनवा रे, बह गईल शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गईल शीतल बेयार। सावन में बदरा बरसे
से जिया डासावे रामा सावन में बदरा बरसे से जिया डासावे सजनवा रे लग गईले रतिया जे नींद मोर सजनवा रे लग गईले रतिया जे नींद बही के पुरवारामा बह गईल पछुआ सजनवा रे बह गईल शीतल बेयर मोर सजनवा रे बह गईल शीतल बेयर। एक बार अइले मोरे राजा भी हो जाए। अले मोरे राजा लेके ढोल बाजा रे मोसे कहे मोर सखिया सहेलिया पायलिया बाजे छमा छम रे पायलिया बाजे छमा छम। आज भी वही आवाज़ है जो आज से 15-20 साल पहले हम सुना करते थे। अच्छा, वर्तमान समय में आपको भोजपुरी में किसकी गायकी अच्छी लग रही है? अभी वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। देखिए, टू बी वेरी मतलब ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि दो ही लोग जो हैं उनको मैं काफ़ी पसंद करती हूँ आवाज़ के मामले में। एक तो शारदा जी की आवाज़ और दूसरी भरत शर्मा जी। उनकी आवाज़ में भी ना एक जो गांव की मिठास होती है और उनका एक बड़ा अच्छा सा गीत है मतलब भरत जी का जो कि मुझे इतना पसंद आया, भाई के दुलार। ये भी आप गीत सुनिएगा, मतलब इतना अच्छा उन्होंने भाई का प्यार को मतलब दर्शाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत इम्प्रेस करती हैं। लेकिन आजकल तो जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं और जिस तरह से संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों को लाइक किया मतलब देख के कभी गुस्सा आता है कि क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारी भोजपुरी के साथ किस तरह का मजाक किया जा रहा है। तो वर्तमान में जो सिंगर्स है उसमें से आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, आपको आप ही बताइए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि वो विशुद्ध रूप से कलाकार है, जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो या वो ऐसे गाने गा रहा है जो समाज को सही दिशा में ले जा रहा हो। पवन सिंह की गायकी आपको कैसे लगती है? गायकी की हम बात कर रहे हैं, गाना छोड़ दीजिए। देखिए, अब मैं किसी के बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मोटा मोटी है कि यही है कि दो जो शख्स हैं वो मुझे इम्प्रेस करते हैं, एक तो भरत शर्मा जी और दूसरी शारदा सिन्हा जी। अच्छा, देवी जी का डुएट सॉन्ग बहुत कम आता है, ऐसा क्यों? अब मतलब क्या मैं एक्चुअली मेरी आवाज़ भी बहुत अलग सी है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मतलब मेरी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं और किसी के साथ उतना मैच भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं सिंगल ही गाती हूँ। और ख़ासकर भोजपुरी सिंगर्स तो अभी ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि जिसके साथ मैं डुएट करना चाहती हूँ। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ, बहुत सारे। अभी मेरा एक गीत आया हिंदी का, मुझे इश्क का रोग लगा, जिसको मैंने इंस्टा के रील्स पे भी डाला है और यूट्यूब पे भी है। और साथिया एक गीत आया है, फिर एक आया है नजरिया के बान भोजपुरी में, और का करे जाला बहरिया। आखिरी 2-3 सवाल। एक तो ये कि ये सवाल मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, आपके तमाम प्रशंसक है वो जानना चाहते हैं कि देवी ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी है और आगे करने का विचार है कि नहीं? देखिए, शादी तो लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस होती है और मुझे मेरे हिसाब से कोई शादी जब आप कर लेते हैं तो कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेते हैं। मेन चीज़ है कि आपने समाज के लिए क्या किया है। और शादी जिस दिन मुझे कोई ऐसा लगेगा कि मुझे किसी के साथ जुड़ना चाहिए, जिसके साथ मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं किसी भी टाइम पे जुड़ सकती हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं पहले भी लोगों के साथ मुझे जो अच्छा लगा मैं उसके साथ जुड़ी हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शादी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती हूँ। और देखिए, शादी जो है वो कहीं ना कहीं किसी मुझे मतलब पर्सनली जो उसका जो ट्रेडिशन है या फिर बहुत तरह की मतलब चीज़ें हैं, उससे बहुत ज़्यादा मैं सहमत भी नहीं हूँ। जिस तरह से आपको मतलब किसी लड़के के साथ आप जाइए, फिर आपकी लाइफ जो है वो अपनी लाइफ को कई बार मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा। ऐश्वर्या राय की भी शादी हुई तो वो अमिताभ बच्चन की बहू बन गई। मतलब उन्होंने अपने जो कार्य था या फिर जो उनका एक अपना जो स्टैंड था उससे कहीं वो डाइवर्ट हुई। तो मुझे लगता है कि मैं शादी में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती। आप शादी कर लेंगे तो आपका करियर खत्म हो जाएगा या फिर? मेरा कैरियर शादी से कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वैसे व्यक्ति से जुड़ना ही क्या। और ये किसी की ताकत नहीं है कि वो मेरे जो इंडिविजुअलिटी है उस पर कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। एक मेरा पर्सनल सवाल है, मैंने कई लोगों को लाइनर लगाते देखा है, लेकिन आप जो लाइनर लगाती है वो काफ़ी यूनिक होता है, तो आप खुद से लगाती हैं या फिर आपके मेकअप आर्टिस्ट वगैरह लगाते हैं? मैं खुद ही से लगाती हूँ। ऐसा लाइनर भी अलग सा है। हाँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मतलब पुराने ज़माने की जो अभिनेत्रियाँ होती थी वो लगाया मुझे करती। अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटा आईलाइनर अच्छा लगता है। आखिरी सवाल, आपके जो भी चाहने वाले हैं या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग, दर्शक श्रोता जो आपके ये इंटरव्यू देखे, उनको एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, अच्छा संगीत जो है
वो इन जीवन को बहुत एनहांस करता है। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अच्छे संगीत से जुड़ना चाहिए, और ख़ासकर जो यंग जनरेशन है उसको जो हमारा लोक संगीत है उससे ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। आप जैसे हमारे मतलब जो बिहार का जो लोक संगीत है उसमें आप देखेंगे ना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के गाने हैं, और इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, शादी वादी के गाने, इतने सुंदर सुंदर गाने हैं कि इनसे आज का जनरेशन को ज़रूर लर्न करना चाहिए, ताकि जो हमारी संस्कृति है वो आगे भी कायम रहे। और दूसरा ये कि जो क्लासिकल म्यूज़िक, जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो भी बहुत सुंदर है। जैसे जो भी राग है, इन सब से भी जो म्यूज़िक में जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको राग रागनी ये सब ज़रूर सीखना चाहिए। और सीख कर इंडस्ट्री में आना चाहिए या बिना सीखे भी आए तो चलेगा? देखिए, कला तो मूल रूप से गॉड गिफ्टेड होती है। कई बार ऐसे भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन जब वो गाते हैं तो वो छा जाते हैं। रफ़ी साहब के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन जब वो गाते थे तो ये संगीत तो मेनली ये मतलब जिसको बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड है, लेकिन जब आप सीखते हैं तो और बेहतर हो पाता है। तो चलिए, ये थी हमारे साथ सिंगर देवी। बाकी आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।